15 अप्रैल 1912 एक ऐसी रात जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी जहाज डूब गई और इस घटना से पूरी दुनिया चौंक गई। टाइटैनिक दुर्घटना दुनिया की सबसे बड़ी शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक थी। दोस्तों, टाइटैनिक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को बनाने वालों ने यह दावा किया था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन फिर होता है कुछ ऐसा जो टाइटैनिक अपने पहले सफर में ही डूब जाता है। यानी जिसे बनने में 3 साल लग गए थे, उसे डूबने में 3 घंटे भी नहीं लगे। और टाइटैनिक आज भी दुनिया के सबसे गहरे समुद्रों में से एक यानी अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में मौजूद है। और जहां इस वक्त टाइटैनिक मौजूद है, उस गहराई को कहा जाता है मिडनाइट जोन। और मिडनाइट जोन समुद्र की वो जगह है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। यानी टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन की उस हिस्से में है जहां बिल्कुल अंधेरा है। दोस्तों, टाइटैनिक की शुरुआत सन 1909 में हुई थी। 13 मार्च 1909 को टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी और फिर ठीक 3 साल बाद यानी 13 मार्च 1912 में टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। टाइटैनिक पर उस वक्त मुकम्मल खर्चा $7.5 मिलियन आया था, जो कि आज 2024 में $3000 मिलियन से भी ज़्यादा बनता है। टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जेरियस समुद्री जहाज था और ये 1912 में इंसान के हाथ से बनाई गई सबसे बड़ी मूविंग ऑब्जेक्ट था। टाइटैनिक के साइज का अंदाजा आप इसके प्रोपेलर यानी इसके नीचे के पंखे से लगा सकते हैं। टाइटैनिक के नीचे 3 बड़े बड़े प्रोपेलर्स थे, जिनका साइज इंसान से भी 3 गुना ज़्यादा था। अब एक पंखा इतना बड़ा था तो सोचो पूरा टाइटैनिक कितना बड़ा होगा। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि जिस वक्त टाइटैनिक बना उस वक्त कोई भी 3D डिज़ाइन नहीं हुआ करती थी। यानी टाइटैनिक को इंसानों ने अपने हाथों से बनाकर डिज़ाइन किया था। और एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक को बनाने में लगभग 15,000 वर्कर्स लग गए थे। अब न जाने हजारों वर्कर्स की इतनी बड़ी कम्युनिटी को कंपनीज आखिर कैसे हैंडल कर लेते होंगे। दोस्तों, टाइटैनिक का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था, जिसको व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। तो RMS टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा समुद्री जहाज तो ज़रूर था, लेकिन दोस्तों ये अकेला सबसे बड़ा जहाज नहीं था। व्हाइट स्टार लाइन ने टाइटैनिक के जैसे 2 और भी जहाज बनाए थे, RMS ब्राइटैनिक और RMS ओलंपिक। इन दोनों जहाज़ों का साइज टाइटैनिक जितना ही था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर टाइटैनिक को ही सबसे बड़ा क्यों समझा जाता था। तो दोस्तों, इसका ये रीज़न था कि टाइटैनिक इन तीनों जहाज़ों में से सबसे ज़्यादा लग्जरी था और अपने बहुत ही ज़्यादा फीचर्स होने की वजह से सबसे आलीशान और सबसे बड़ा जहाज समझा जाता था। टाइटैनिक के अंदर प्राइवेट स्विमिंग पूल से लेकर टर्किश बाथ भी मौजूद था। इसके अलावा स्मोक रूम, कैफेज, पर्सनल जिम्स और रिफ्रेशमेंट रूम के अलावा न जाने और भी क्या कुछ था। दोस्तों, जब टाइटैनिक बना तो उसको ख्वाबों का जहाज कहने लगे लोग, क्योंकि उसमें वो सब कुछ था जो हमें बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी देखने को नहीं मिलता है। और जब टाइटैनिक बना तो बहुत से लोगों को टाइटैनिक पर सफ़र करने की एक्साइटमेंट होने लगी। सब लोग यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उन्हें टाइटैनिक की टिकट मिल जाए, लेकिन यह कोई भी नहीं जानता था कि ये टाइटैनिक की टिकट नहीं बल्कि अपनी मौत की टिकट खरीद रहे हैं। सबको लगता था कि टाइटैनिक कभी भी डूब ही नहीं सकता, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वालों ने लोगों का यकीन जीतने के लिए ये दावे करना शुरू कर दिए थे कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है, यानी ये कभी भी डूब ही नहीं सकता। और व्हाइट स्टार लाइन के इन्हीं दावों की वजह से लोगों ने धड़ाधड़ टिकट खरीदना शुरू कर दी। दोस्तों, टाइटैनिक के बनने के अगले महीने ही टाइटैनिक अपने पहले सफ़र की तरफ निकलता है। टाइटैनिक का पहला सफ़र साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ था और टाइटैनिक में कुल मिलाकर 2224 लोग थे, जिनमें 1317 पैसेंजर थे और 907 टाइटैनिक के क्रू मेंबर थे जो कि टाइटैनिक पर काम कर रहे थे। यानी टाइटैनिक के पहले सफ़र में ही इस पर 1000 लोगों की तादाद थी, जिनमें गरीब से गरीब इंसान से लेकर अमीर से अमीर इंसान शामिल था। और उन सब लोगों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। यानी टाइटैनिक पर जो सबसे कम दर्जे के लोग थे या फिर जिन्होंने सबसे सस्ता टिकट खरीदा था, उन्हें थर्ड क्लास पैसेंजर कहा जाता था। इसी तरह से सेकंड क्लास पैसेंजर वो लोग थे जिन्होंने थोड़ा महंगे वाला टिकट खरीदा था।
और जो बहुत ही रईस घरानों से थे, यानी जिन्होंने सबसे महंगा वाला टिकट खरीदा था, उन्हें कहा जाता था फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स। जो जितना महंगा टिकट खरीदता था उसे उतना ही ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता था। जैसे कि टाइटैनिक पर 300 के आसपास फर्स्ट क्लास मेंबर्स थे, तो उन सभी फर्स्ट क्लास मेंबर्स के रूम्स में एक अलग से टर्किश बर्थ का इंतज़ाम था। लेकिन वहीं 700 से भी ज़्यादा थर्ड क्लास मेंबर्स के लिए पूरे टाइटैनिक पर सिर्फ 2 बाथरूम थे। और अब अगर बात की जाए टाइटैनिक पर मौजूद लोगों की, तो उनमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान भी मौजूद थे। टाइटैनिक पर मौजूद एक इंसान का नाम जॉन जैकब एस्टर फोर था। उस वक्त का सबसे अमीर इंसान था। उस वक्त उसके पास 150 मिलियन डॉलर थे, जो कि आज के ज़माने में 3.5 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा बनते हैं। तो भले ही वो आदमी उस वक्त का सबसे बड़ा इंसान था, लेकिन वो भी टाइटैनिक के साथ पानी में डूबकर मर गया। और टाइटैनिक पर 12 कुत्ते थे, जिनमें से सिर्फ 3 कुत्ते ही बचे थे। और जब टाइटैनिक का सफ़र शुरू हुआ तो 4 दिन तो बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन 5वीं रात टाइटैनिक की आखिरी रात थी। रात के ठीक 11:30 बजे का वक्त था कि टाइटैनिक के एक पहरेदार को एक बहुत ही बड़ा बर्फ का पहाड़ दिखाई देता है। उस वक्त बर्फ के पहाड़ को देखते ही वह पहरेदार शोर मचाना शुरू कर देता है, क्योंकि वह बर्फ का पहाड़ बहुत ही करीब आ चुका था। रात के 11:30 बजे अंधेरा बहुत ही ज्यादा था और टाइटैनिक में मौजूद क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन भी नहीं थी, इसीलिए वह बर्फ का पहाड़ दूर से दिखाई नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, भला इतने बड़े जहाज पर एक दूरबीन कैसे नहीं थी? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि टाइटैनिक पर दरअसल दूरबीन और टेलीस्कोप सब मौजूद थे, लेकिन जिस रूम में वो सब मौजूद थे उस रूम की चाबी शायद क्रू मेंबर से गुम हो गई थी। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस गलती का आखिर क्या अंजाम होने वाला है। जब क्रू मेंबर्स ने उस बर्फ के पहाड़ को देखा तो सभी क्रू मेंबर्स के बीच भगदड़ मच गई। उन्होंने टाइटैनिक का इंजन फौरन रिवर्स किया और टाइटैनिक को घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से टाइटैनिक की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी और वो बर्फ का पहाड़ भी बहुत करीब आ चुका था, जिसकी वजह से टाइटैनिक अपनी राइट साइड से उस बर्फ की पहाड़ से बहुत ही जोर से टकराता है। और वो बर्फ का पहाड़ इतना बड़ा था जिसके टकराने से टाइटैनिक के बहुत से कंपार्टमेंट्स को अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिससे टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया। शुरुआत के कुछ टाइम तक लोगों को यही लग रहा था कि वो बच गए, क्योंकि टाइटैनिक के सेफ्टी फीचर्स उस वक्त के बहुत ही एडवांस फीचर्स थे। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक फिर भी नहीं बचा, क्योंकि जिस पहाड़ से वो टकराया था वो पूरे 100 फीट लंबा था, जो कि ग्रीनलैंड की एक ग्लेशियर से टूटकर आया था। और वो बर्फ का पहाड़ इतना करीब आ चुका था कि उसे देखने के सिर्फ 37 सेकंड बाद ही वो टाइटैनिक से टकरा गया। टाइटैनिक में अब पानी भर रहा था और टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था। और लोगों की परेशानी उस वक्त ज़्यादा हुई जब पानी लोगों के कंपार्टमेंट्स में घुसना शुरू हो गया। लोगों में अफरा तफरी शुरू हो गई और हर कोई अपना जान बचाकर भागने लगा। किसी इंसान को अपनी जान प्यारी थी तो किसी को अपनी फैमिली की। और टाइटैनिक को बनाने वालों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि उन्होंने टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही इंस्टॉल की थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टाइटैनिक तो कभी डूबेगा ही नहीं, तो इस पर ज़्यादा लाइफ बोट्स का क्या फ़ायदा। और उन्हें लग रहा था कि अगर वो टाइटैनिक पर ज़्यादा लाइफ बोट्स इंस्टॉल करेंगे तो इससे शायद टाइटैनिक की खूबसूरती कम हो जाएगी। जहां टाइटैनिक पर 2224 लोग थे, अब उन्हें बचाने के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिन पर इतना हुजूम इकट्ठा हो चुका था कि उनको संभाल पाना मुश्किल हो चुका था। और दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो बहुत से कमजोर दिल वाले लोगों को हार्ट अटैक आ गया था, जिसके कारण उन लोगों की मौत हो गई थी। और जहां टाइटैनिक पर लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, वहीं टाइटैनिक पर 35 इंजीनियर स्टाफ मौजूद थे, जो कि टाइटैनिक की इंजन को ऑन करने की फुल कोशिश कर रहे थे ताकि लोगों को बचाया जा सके। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि उन 35 इंजीनियरों में से एक भी इंजीनियर जिंदा नहीं बचा। और जो लोग टाइटैनिक से बचकर वापस आए, उन्होंने बताया कि टाइटैनिक पर एक क्रिश्चियन फादर भी थे, जिनका नाम फादर बाइल्स था। उन्होंने लाइफ बोट पर जाने से इनकार कर दिया और टाइटैनिक में रुककर मरते हुए लोगों के लिए दुआ करने लगा। उनकी मौत भी टाइटैनिक पर हुई और उनकी लाश आज तक नहीं मिली। टाइटैनिक पर 1500 लोगों की मौत हुई थी
जिनमें से सिर्फ 337 लोगों की ही लाश मिली। बाकी लोग कहां गए ये कोई नहीं जानता। और दोस्तों आपको बता दें कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो कुछ म्यूजिशियन म्यूजिक प्ले कर रहे थे ताकि वह लोगों को डूबने की डर से दूर कर सके, और वह सब म्यूजिशियन भी डूबकर मर गए और वह लोग अपनी बहादुरी की वजह से दुनिया में जाने गए। और दोस्तों आपको बता दें कि टाइटैनिक पर एक जापानी आदमी था जिसका नाम मैसाबुमी होसोनो था। वो टाइटैनिक पर ऐसा अकेला इंसान था जो कि जापान से था। मैसाबुमी टाइटैनिक के डूबने के हादसे से बच गया था और अपने कंट्री यानी जापान वापस गया। लेकिन जैसे ही वो जापान गया तो जापान के लोगों ने उसे जलील करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि जब इतने लोग मर गए तो यह वापस क्यों आया, इसे भी उन लोगों के साथ मरना चाहिए था। जापान के रूल्स के मुताबिक उसने बहुत ही शर्मनाक काम किया था और उस पर पेपर्स भी पब्लिश किए गए जिनमें उसे बेशर्म करार कर दिया गया और सारी जिंदगी मैसाबुमी और उसकी फैमिली को लोगों के सामने शर्मनाक होना पड़ा। दोस्तों अब पता नहीं जापान में ये कैसा अजीब सा रूल है। शुक्र है कि हम इंडियंस हैं और हमारे ऊपर ऐसा कोई भी अजीब सा रूल्स नहीं है।